जयबुन्निसा भले ही औरंगजेब की बेटी थीं, लेकिन उनका व्यवहार उनके चाचा दारा शिकोह की तरह था। शिक्षित, सुसंस्कृत, खूबसूरत और उदार। औरंगजेब को संगीत से जितनी ज्यादा नफरत थी, जयबुन्निसा को उतना ही लगाव। 12 मई 1966 वो तारीख जब आगरा किले के दीवान-ए-खास में मुगल बादशाह औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की मुलाकात हुई। दरबार भरा हुआ था, छोटे बड़े रईस बैठे हुए थे। यह वो समय था जब मुगलों की ताकत अपने चरम पर थी। औरंगजेब अपने शाही दरबार में शिवाजी का इंतजार कर रहा था। तभी जय सिंह का पुत्र राम सिंह दरबार में शिवाजी को लेकर पहुंचता है। शिवाजी के पहुंचते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में सबकी नजरें शिवाजी पर थीं, क्योंकि वो वही शख्स थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य का विरोध करने का साहस किया था, मुगलों को चुनौती दी थी। लेखक बाबा साहब देशपांडे अपनी किताब द डिलीवरेंस और एस्केप ऑफ शिवाजी द ग्रेट फ्रॉम आगरा में लिखते हैं कि मुलाकात के दौरान औरंगजेब ने शिवाजी को एक तय दूरी तक आगे बढ़ने का आदेश दिया। शिवाजी आगे बढ़े और बादशाह को 30,000 रुपए नजराने के तौर पर भेंट किए। 3 बार झुककर सलाम किया। यह पहला ऐसा मौका था जब शिवाजी ने किसी अन्य धर्म के बादशाह को सलाम किया था। औरंगजेब ने शिवाजी को अपमानित किया। मुलाकात के बाद उन्हें निम्न श्रेणी के ओहदे वालों लोगों के बीच बैठाया गया। मुलाकात से पहले जय सिंह ने उन्हें बताया था कि दरबार में कैसा व्यवहार करना है और उच्च ओहदेदारों के बीच बैठाया जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। शिवाजी ये बात समझ गए थे, उन्हें जानबूझ अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और गुस्सा जाहिर कर दिया। ऐसा करते ही वहां हड़कंप मच गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को बाहर ले जाने का आदेश राम सिंह को दिया। इस पूरी घटना को दरबार में पर्दे के पीछे बैठी औरंगजेब की शहजादी जयबुन्निसा देख रही थी। वह मराठा योद्धा शिवाजी की बहादुरी के किस्से सुनकर उन्हें देखने की लालसा से आई थी। अपने गुरिल्ला युद्ध के लिए विख्यात शिवाजी उस वक्त 29 वर्ष के थे और जयबुन्निसा 27 वर्ष की। कट्टर और संकीर्ण धार्मिक नीतियों के लिए बदनाम बादशाह औरंगजेब के उलट अपने चाचा दारा शिकोह की तरह जयबुन्निसा उर्फ मखफी एक खूबसूरत, शिक्षित और सुसंस्कृत महिला थी और उसका गला बद्दा ही सुरीला था। वह बहुत ही उदार विचारों वाली थी। जयबुन्निसा ने अपने पिता से आग्रह किया कि शिवाजी को फिर से दरबार में आमंत्रित किया जाए। कुछ दूसरे दरबारियों ने भी औरंगजेब से यही बात कही। बादशाह मान गया। शिवाजी दरबार में पहुंचे। इस बार उन्होंने औरंगजेब को सलाम तक न किया और कहा, मैं एक शहजादे के रूप में पैदा हुआ हूं और मुझे गुलामों की तरह व्यवहार करना बिल्कुल नहीं आता। शिवाजी और जयबुन्निसा की प्रेम कहानी। शिवाजी और जयबुन्निसा के बीच प्रेम कहानी को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत रहे हैं। लेखक कृष्णराव अर्जुन किर्लोस्कर अपनी किताब एद लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज में लिखते हैं, शिवाजी की निडरता और आचरण के कारण जयबुन्निसा उनकी तरफ आकर्षित हुईं। जयबुन्निसा के दिल में उनके के लिए आकर्षण और सम्मान था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार इस बात को सच नहीं मानते थे कि दोनों के बीच प्रेम था। उन्होंने 1919 में प्रकाशित स्टडीज इन मुगल इंडिया में लिखा, बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने अपने एक उपन्यास बताया है कि कैसे दो प्रेमियों ने अंगूठी का आदान प्रदान किया और अलग हो गए, लेकिन यह सच नहीं, एक कोरी कल्पना है। मराठी इतिहास में उनकी प्रेम कहानी को लेकर कोई तथ्य नहीं है।